हे गाइस, आज हम आपके साथ हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की कुछ स्पेशल अनुप्रयोग वाली प्रॉब्लम लेकर के, जो कि बहुत बार बोर्ड में पूछी जाती है और एक फिजिक्स का फॉर्मूला लगने के कारण यह अपने आप में थोड़ा सा अलग होती है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल व धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देख लीजिए आप कि प्रतिकूल और अनुकूल बात आ रखी है। तो प्रतिकूल क्या होता है और अनुकूल क्या होता है? प्रतिकूल माने विपरीत और अनुकूल माने उसी के साथ। अब सामान्य सी बात देख लें, नदी बह रही है तो नदी में अगर हम छोटा सा गधेरा है, पैदल चलना चाह रहे हैं, तो जिधर पानी बह रहा है उधर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से भी चले जाते हैं, कभी कभी फिसल भी जाते हैं। बट अगर हम उसका उल्टा आए, धारा बह रही है, अगर हमारी इस साइड में धारा बह रही है और हमें ऐसे जाना है, तो उस समय क्या होता है, पैरों पे बहुत सारा जोर पड़ता है। तो वही कंडीशन है यहाँ पे कि अनुकूल में ज्यादा स्पीड से जाएगा कोई भी और प्रतिकूल में कम स्पीड से जाएगा। कहने का मतलब है कि अनुकूल में दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और प्रतिकूल में क्या होगा, धारा की चाल और जो हमें चलना है, या जैसे कि ऋतु चलाएगी, क्या कर रही है, तैरेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उतनी कुछ एनर्जी तो धारा की चाल को खत्म करने में वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद जितना बचेगा वो चलेगी। तो वो प्रतिकूल में क्या होगा, थोड़ा कम चल पाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे चित्र बना रखा है एक छोटा सा, कि जो ये कर्व लाइन मैंने बना रखी है, ये हमारी धारा है, और इसमें अगर हमें बात, धारा की जो चाल y है और ये ऋतु की चाल अगर मैं मानूं तो ये x है। और अनुकूल एक ही जिस दिशा में हमारे ये धारा चल रही है वो अनुकूल हमने मान के चल रही है, तो अनुकूल में दोनों की जुड़ जाएगी, x प्लस वाई। और प्रतिकूल में अगर ऋतु चल रही है तो ऋतु की चाल में से पहले धारा की चाल घटेगी, तो x माइनस वाई वो बनेगा। तो आइए देखते हैं हम आगे कैसे कर रहे हैं इसको। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या मान ली हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर और घंटे में हमारे पास सवाल है। और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऋतु की सिंपल अपनी चाल है जो स्थिर जल में तैरेगी वो, और धारा की हमारी चाल है। अब अनुकूल और प्रतिकूल की बात करें तो ऋतु की अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो x प्लस वाई, उसकी और धारा की जुड़ जाएगी, और प्रतिकूल चाल ऋतु की जो होगी उसकी चाल में से क्या घट जाएगा, धारा की चाल घट जाएगी। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारा फिजिक्स का एक बेसिक फॉर्मूला है जो चाल दूरी समय में रिलेशन में बताता है। इस फॉर्मूले को यूज किया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहली शर्त कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितने चल रही है, 20 किलोमीटर चल जा रही है। तो ये देखिए, समय 2 घंटा है, दूरी 20 किलोमीटर है, और चाल x प्लस वाई है। तो फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो x चाल बराबर दूरी बटे समय, x प्लस वाई बराबर 20 बटे 2। तो सिंपल सा एक समीकरण मिल गई, x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक पहली समीकरण मिल गई। दूसरी समीकरण की बात करें तो वही बात है कि 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना चल रही है, 4 किलोमीटर। बात हुई है, समय 2 है, दूरी 4 किलोमीटर है, और चाल जो है अब x माइनस वाई हो गई है, वो रखा मैंने यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2 और x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। अब हम विलोपन विधि को प्रीफर करेंगे कि उसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि समीकरण दोनों लगभग उनके गुणांक हैं, एक जैसे हैं, थोड़ा चिन्ह का अंतर है, तो आराम से हो जाएगा। ये पहली समीकरण लिखी, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। अब क्या करते हैं भाई, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, y से y विलोपित हो जाएगा, x जुड़ के 2x हुए, 12 हुआ, 2x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटे 2। तो x का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख ले, एक में रख रहा हूं मैं, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, तो x y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। तो इस प्रकार से y आ गया 4 और x आ गया 6। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऋतु की जो स्थिर जल में तैरने की चाल है
वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल क्या है हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सवाल अपने तरीके से थोड़ा टफ बनता है, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से चले और ये चीज फॉलो करें आप, तो दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में जो फॉर्मूला आते हैं उसमें तो बहुत इजी सवाल है। ये थोड़ा बस समीकरण बनने तक अपनी भाषा के हिसाब से थोड़ा टफ बनता है। तो बेसिक चीजें आप इसको ध्यान रखें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं। इसके साथ ही मैं तो सवाल और शेयर कर रहा हूं जो कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जाने वाले समीकरण का है। जैसे कि ये 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो इसको सॉल्व करना है हमें। हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ये दो चरों का रैखिक समीकरण नहीं है, कोई भी नहीं है इनमें, तो इनको मानना पड़ेगा। ये लॉ होता है कि भाई कि इनको क्या करके चले, हम जो हमारा चर विकृत रूप में है उसको इस प्रकार से एडजस्ट करें कि हमें क्या मिल जाए, दो चरों का रैखिक समीकरण मिल जाए। तो ये देखिए हमने √1/√x को a लिया है और 1/√y को b माना है। तो जो पहला समीकरण है वो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, ये 1 मान लिया मैंने उसको। और जो दूसरे की फॉर्म आएगी 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब समीकरण, इसमें भी मैं विलोपन विधि का यूज करूंगा। तो समीकरण 1 को क्या कर लिया हमने, कुछ भी कर सकते हैं, हमने हिसाब से बराबर क्या करने हैं, इनके गुणांक बनाने हैं कि जिसको हमें विलोपित करना है। मैं b को विलोपित करना चाह रहा हूं तो मैंने 3 से गुणा कर लिया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 6a प्लस 9b इक्वल टू 6 और 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 सेकेंड डैश है। अब मैं फर्स्ट डैश और सेकेंड डैश को जोड़ लूंगा, जोड़ने में चिन्ह मेरे बदलेंगे नहीं। तो ये b को मैंने विलोपित कर लिया है। 6 4 10, 10a बराबर 6 में से 5, a बराबर 1/2 मिला है। a का वैल्यू रख दीजिए, हमने रखा है ये फर्स्ट डैश में 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। तो वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2। तो कुल मिला के ये सॉल्व करा है तो क्या है यहाँ पे b इक्वल टू 1/3। अब मान हमें a और b का नहीं निकालना था, ये अपनी तरफ से हमने माने हुए सब प्लस को बोलेंगे हम, अपनी तरफ से हमने जोड़े हुए हैं। तो अब पुराना लौटाएंगे, तो लौटाने के लिए क्या होगा, जो माना था उसमें वापस जाएंगे। a इक्वल टू 1/√x था, a का वैल्यू 1/2 निकाला, तो 1/√x बराबर 1/2। तो √x बराबर 2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये यहाँ अंडर है उधर जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। सेम दैट यहाँ पे b इक्वल टू है हमारे पास 1/√y, तो 1/√y इक्वल टू 1/3, तो √y इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। इस प्रकार से इस प्रॉब्लम में भी हमने ले लिया है कि x का वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 है। तो इसी प्रकार के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके साथ जल्द ही शामिल होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।